दो जगह आपने सर इसमें नहीं बैठे गुरु जी का स्थान, वो गुरु जी का स्थान कुर्सी ले आओ। गढ़ी मलेरा के थाना क्षेत्र के ग्राम बारी में पूर्व में एसडीएम और वहां के पुजारियों के बीच जो विवाद का वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया था। शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं सहित अन्य धाराओं पर मामला पंजीबद्ध करने के बाद 2 लोगों को जेल भी पहुंचा दिया गया था। हमारे ये कैमरे में आप देख रहे हैं, ये भाई दोनों शख्स हैं जो मंदिर के पुजारी हैं, जो विगत कई वर्षों से वहां पर पूजा पाठ करते हैं, और ये वकील हैं जो उस मंदिर में रह करके उस मंदिर का रखरखाव भी करते हैं। इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे उस दिन की घटना क्या है, क्या चाहते हैं, क्या विवाद हुआ था। जी, आपका शुभ नाम भैया? मेरा साधु दास। क्या घटना हुई थी उस दिन आपको? उस दिन एसडीएम साहब और कुछ गांव के लोग और नायब तहसीलदार ये लोग आए अचानक 11:30 बजे आए। तो वहाँ इन्होंने बोला कि गर्भगृह का गेट खोलो, चैनल लगा था तो हमने तुरंत चैनल खोल दिया। ये जैसे ही गर्भगृह के अंदर जाने लगे, हालांकि वहाँ पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता गर्भगृह में, तो ये जाने लगे तो ये बेल्ट लगाए थे चमड़े का। तो हमने चमड़े के बेल्ट के लिए बोला कि साहब चमड़े का बेल्ट पहन के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है, वर्जित है, ठीक है। तो ये नहीं माने, अपना चले गए अंदर। फिर हम कुछ नहीं बोले, अंदर जा करके ये घूम के आए और बाहर आकर के अपना खड़े हो गए वहीं, और बोला है कि तुम मुझे ज्ञान सिखाओगे किस तरीके से मुझे वो करना है। तो फिर कुछ नहीं बोले, अपना शांत रहे। तो वहीं बगल में, मंदिर के बगल में गुरु आसन लगा हुआ है हमारा, वहाँ प्रतिमा उनकी रखी हुई है। तो गुरु आसन पे वो बैठने लगे। गुरु आसन पे बैठने लगे तो हमने कहा श्रीमान जी हमारा गुरु आसन है और इस पे नहीं बैठा जाता है। तो बोल रहे हैं कि इसको साले को चल साले, इसको जेल ही भेजता हूँ मैं तुझे। मतलब इस तरीके से हमारे पास वीडियो भी है भैया, जो है वकील साहब, यही हमारे साथ घटना हुई है और ये बहुत गलत हो रहा है। हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें अब क्या कहें, आप समझ रहे होंगे। 5 दिन हमें जेल में रखा गया है, वहाँ से सीधे हमें थाने ले जाया गया है और थाने से सीधे हमें जेल भेज दिया गया। हमें कुछ पता ही नहीं, मेडिकल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारा, ऐसे ही हमें सीधा भेज दिया। 5 दिन के लिए जेल में रखा गया है और छोड़ा है आज है। तो हम यहाँ वहाँ हर जगह भटक रहे हैं। शासन में एटीओ भी है, कहीं एसपी साहब है, कहीं कोई, सब अधिकारियों के पास हम भटक रहे हैं, कहीं हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है। मंदिर में हमारे कितने सालों से आप मंदिर में पूजा पाठ के लिए बैठे हुए? 15 साल हो गए। किसने बैठाला था आपको? हमारे श्री कौशलेंद्र दास जी महाराज जो महंत है, वहाँ के निर्मोही अखाड़ा परंपरा द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं के हम शिष्य हैं। तो उनके द्वारा हमें बिठाया गया है वहाँ। आप एसडीएम साहब के पास गए हैं क्या अभी इसके जेल से छूटने के बाद? नहीं, हमने भैया ने फोन किया था कि श्रीमान जी अगर हमारे शब्दों से अगर आपको उस तरीके से आहत पहुंचा हो तो हम क्षमा याचना करना चाहते हैं आपसे, अगर वैसा हो। और बाकी अगर आपको कानूनी जो कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे शब्दों से आपको कोई आहत हुआ हो, हमने आपसे उस तरीके से बात नहीं की है, तो उन्होंने वो ही नहीं मिलने का, वो ही नहीं। हमने ग्रामीणों के बीच जाकर के खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। उनका कहना था कि मंदिर के पट नहीं खुलते थे, महिलाएं प्रवेश नहीं कर पाती थी, उनके अंदर भय था, ये तमाम चीजें, इसका रखरखाव मंदिर का नहीं होता था, और यहाँ पर जमीन को लेकर वह कब्जा करना चाहते थे पुजारी वगैरह। इसको लेकर कितना सत्ता मानते हैं, क्या मानते हैं आप? ये झूठ है। हमारे पास बाकायदा गांव के लोग आते थे, हमारे पास वीडियो है, हमने इसलिए कैमरे लगाए थे वहाँ पर, और मोबाइल में भी जो दर्शनार्थी आते थे तो उनके हमारे पास फोटो वगैरह है सब लोगों की, इसीलिए हमने ये एविडेंस रखा हुआ है। तो ये लोग हमें झूठा सीधे इस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो हमें फिर इस तरीके से किया जो है, तो हमें फिर वहाँ से सीधा थाने ले गए, हमारे कैमरे वगैरह तोड़ दिए गए हैं। वकील साहब हमारे इन्होंने है तो वहाँ वीडियो बनाई, इनको बार बार रोका गया कि आप वीडियो नहीं बना किस तरह की वीडियो आप फोटो अपलोड करते थे? फोटो यही जो दर्शन के लिए लोग आते थे। हमारे कैमरामैन सहयोगी उनसे कहेंगे जी, ये उनका पेज है प्रतिदिन की, इनका कहना है। ये देखें आप, ये 2024 फरवरी 27 की फोटो है, और ये दर्शनार्थी हैं जहां पूजा पाठ कर रहे हैं। ये 19 अप्रैल की वीडियो फोटो है, 19 अप्रैल का पूरा ये आप देख रहे हैं। और ये देखें, गायों को चारा पानी की व्यवस्था की गई है। ये अपडेट इनके द्वारा प्रतिदिन किया जाता था। क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं न्याय, कि हमें मंदिर में मतलब पूजा तक के लिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अपना
दर दर पे उस अपना दिन विवाद गुहार क्या लगा हुआ रहे था? उस दिन जो विवाद तो आपने बताया है, हाँ। वीडियो में क्या दिख रहा है? एसडीएम महोदय से क्या आपकी विवाद की स्थिति चल रही है? कोई विवाद की स्थिति नहीं है श्रीमान जी, और यही है कि हमने उनसे खाली बेल्ट बस के लिए मना किया था कि आप श्रीमान जी बेल्ट और हमारा गुरु आसन, यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं। इसी बस के लिए हमने उनसे कहा था कि श्रीमान जी आप गर्भगृह में बेल्ट पहन करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और फिर भी वो गए वहाँ हैं। की हालांकि वीडियो वायरल हुई थी, कौन सी? उसमें क्या कोई एसडीएम महोदय के साथ मारपीट हुई थी? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठा आरोप घीना हमारे झपटी ऊपर, हुई थी क्या? नहीं कुछ भी नहीं, ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। मतलब कुछ भी नहीं किया इस तरीके से, और हमारे पास वीडियोस भी है उसके हैं, बार बार इन्होंने मना भी किया, फिर भी हमने इसीलिए बनाया है कि हम 3 लोग हैं, ये लोग वहाँ 10-12 लोग गए थे, हम 3 लोग हैं वहाँ। 3 लोगों पे किन किन पे एफआईआर हुई थी? FIR मेरे ऊपर FIR हुई थी, और ये अपने वकील साहब हैं इनके ऊपर FIR, वो एक गौ सेवक है उसके ऊपर FIR हुई थी। इसके पीछे क्या कोई राजनीति है क्या? अब राजनीति हम कुछ नहीं जानते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और वही अपना मतलब सेवा करते हैं, हमें इस विषय में कुछ नहीं हम जानते हैं कि क्या है। हमारे पास तो ये अचानक से आया, ये सुनने में आया कि वीरेंद्र खटीक जी वहाँ पर आए थे, तो वहाँ इनकी बाद में पता चला, अभी निकलने के बाद। बाकी हमें कोई खबर नहीं, हम भगवान का प्रसाद लगा रहे थे, 12 बजे तैयारी कर रहे थे, अचानक से ये लोग आए, अचानक से आए, ये इन्होंने इस तरीके से कहा, और हमने वही जो पूरी बात की हमने आपके सबके समक्ष रखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस मंदिर के पुजारी हैं जिनका कहना है कि हम पुनः मंदिर में जिस तरह से भगवान की पूजा पाठ करते थे उसी तरह से मैं पूजा पाठ करने का ग्रामीणों के द्वारा कहा जाना चाहिए, प्रशासन हमारा सहयोग करे, साधु संत हमारा सहयोग करें। और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं वकील जो उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे और जिनको भी जेल पहुंचाया गया था। जी, किस तरह की उस वीडियो में वार्तालाप चल रही थी, क्या कह रहे थे आप? आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा कि मेरे इस फ़ोन में जो पुलिस के द्वारा छीन लिया गया था, 19 तारीख की ये घटना है, 19 अप्रैल 2025 की। इसमें पूरी घटना के क्रम से वीडियो हैं, लगभग आधे पौने घंटे के वीडियो हैं, जिस पे साफ दिख रहा है कि हमने केवल और केवल मामले की निष्पक्षता पारदर्शिता के लिए, ताकि हमारा जो पक्ष है, हम वहाँ केवल 3 लोग सेवा में थे उस दिन, हमारा पक्ष बिल्कुल सामने आ सके, किसी भी तरीके की हमारे ऊपर नाजायज अत्याचार ना हो सके। क्योंकि हमें उसकी आशंका तब लगी जब पुजारी जी ने रोका कि बेल्ट आपको नहीं लगा के अंदर जाना है, गुरु आसन पे नहीं बैठना है, तो उन्होंने कहा वीडियो बनाना बंद करो। एसडीएम साहब वीडियो बनाना बंद करने के लिए जैसे ही मुझसे बोला, मैं उनके भाव से समझा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया है, रचा जा रहा है, अन्यथा वीडियो बंद करने की क्या जरूरत थी। हमारे कैमरे तोड़े गए, मुझे पकड़ा गया, मैंने बताया कि मैं वकील हूं, लेकिन कोई भी बात मेरी नहीं सुनी गई। मेरे फ़ोन छीन लिया गया, पुलिस को आदेश किया गया, फ़ोन छीना गया, उसके द्वारा थाने में ले गए। थाने में करीब 1 बजे हमारी गिरफ्तारी की गई कि गिरफ्तार किया जा रहा है। ना तो हमारे घर वालों को कोई सूचना दी गई, 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए कानूनन, नहीं पेश किया गया, ना कोई मेडिकल किया गया, और 5 दिनों तक हमें जिला जेल में रखा गया। जब रास्ते में लेके आ रहे थे तो हमें कहा मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं, इसके बाद इन्होंने हमें डायरेक्ट जिला जेल ले गए। तो इस तरीके से हमारे मानवाधिकारों का हनन हुआ। क्या चल रहा था वीडियो में? कोई वाद विवाद नहीं था, सिंपल सी बात थी। पुजारी जी केवल ये कह रहे हैं कि श्रीमान जी मंदिर की मर्यादा की बात है, मंदिर का सवाल है, आप चमड़े का बेल्ट पहन के नहीं बैठ सकते हैं, आप गुरु जी की आसन में नहीं बैठ सकते। महंत परमात्मा दास जी महाराज जिन्होंने 35-40 साल लगभग वहाँ जंगल में रह के तपस्या करी, वहाँ पे उनके गुरु आसन लगा हुआ है। मंदिर के जस्ट बाईं ओर जब आप अंदर से निकलते हो, गुरु आसन लगा है, उनका छाया चित्र रखा हुआ है, उसमें एसडीएम साहब बैठ गए। जब बैठ गए तो हमने केवल इतना ही कहा, वीडियो में साफ दिख रहा है, हमारे पास वीडियो है जो हम सार्वजनिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल बिना अपराध के, हमारा कोई अपराध नहीं था, फिर भी उन लोगों ने हमें जो है अपराधी बना दिया, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए, अत्याचार किया गया। बच्चे पत्नी वाला क्या मैटर है, क्या हुआ था? बच्चे पत्नी के संबंध में कोई मैटर नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग वहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं। वीडियो में जो चल रहा था आपने बताया अभी जी, किस तरह का वो कहना था, क्या था उसमें? कोई ऐसी बात नहीं थी। पता नहीं एसडीएम साहब कैसे आग बबूला हो गए,
और वो उनके द्वारा कहा गया होगा। मैं बहुत स्पष्ट नहीं है मुझे क्या कैसी बात थी, लेकिन मेरे पास वीडियो सारे हैं, आप देख सकते हैं, उसमें आपका स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है क्या करेंगे आप? हमारी सुनवाई नहीं होती तो हमें फिर मजबूरन आत्मदाह करना पड़ेगा, अपने आप को हमें समाप्त करना पड़ेगा, तभी हमें लगता है प्रशासन हमारी जो है बात सुनेगा। कलेक्टर महोदय को सुना है आपने? कलेक्टर महोदय को हम पिछले 3 दिनों से लगातार फॉलो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाएं, घर में मिल जाएं, ऑफिस में मिल जाएं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि कलेक्टर साहब को सारी चीज़ें पता हैं, जानकारी है, प्रशासन को पता है, क्योंकि ये मैटर प्रशासन के द्वारा ये दिक्कत खड़ी की गई, प्रशासन वहाँ पे आकर के इस तरीके से समस्या खड़ी किया, तो ये सब प्रशासन के सह पे, प्रशासन की निगरानी पे ऐसा हो रहा है, उसकी जानकारी पे ऐसा हो रहा है। तो मैं ग्रामीणों से क्या कहना चाहते हैं जो आपके विरोध में है? मैं उन लोगों का कहना है कि कब्जा करना चाहते हैं, पूजा नहीं करते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं, इसको मैं आपके माध्यम से, पेप्टेक न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो कि हमेशा मैं फॉलो करता हूं, देखता हूं, मेरे पास फेसबुक पेज बनाया है श्री रामलला सरकार मंदिर का, मैं नियमित इस पे अपडेट करता हूं। आप देख सकते हैं अभी ये अष्टमी के दिन कन्या भोज हुआ है, कन्याएं कहाँ से आई? गांव से आई हैं। ये देखिए गांव के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं फेसबुक लाइव है, और ये लोग गांव के लोग हैं जो वहाँ पे नियमित आते रहते हैं। हमने आज तक किसी को नहीं रोका। जो दबंग लोग हैं, जिन लोगों को दिक्कत है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, रामलला सरकार उनकी बुद्धि को शुद्ध करें, उनको भी अच्छा करें। हमारी यही कहना है, यही हमारा प्रार्थना है कि सब लोग प्रेम से रहें और नाजायज परेशान ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का गलत कर रहा है तो उसको भगवान दंड देगा, और उसको प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमें न्याय दे। हमने वहाँ अपना खून पसीना सींचा है, हमने वहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं। अगर ये अपराध है तो हम ये अपने जीवन भर करते रहेंगे। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया, हमने अच्छा ही किया है, और जो काम किया है वो काम बताता है कि हाँ हमने वहाँ बढ़िया किया है। हमारे पास सारे सबूत हैं, वीडियो हैं उस पे। तो ये वकील हैं और ये उस मंदिर के पुजारी हैं। इनका कहना है कि कलेक्टर महोदय से हम मिले हैं, पूरे मिलना चाहते हैं और साथ में हम अपनी पूरी बात आप बीती को सुनाना चाहते हैं। उस दिनांक को क्या घटना हुई थी, कैसे विवाद की स्थिति हुई। और इनका कहना है कि केवल जो वीडियो है, वीडियो भी साक्ष्य के आधार पर है, जिसमें कहा गया है कि बेल्ट उतार दीजिए और साथ में जो आसन है गुरुजी का, उस आसन पर ना बैठिए। इसको लेकर वो आग बबूला हो गए SDM अखिल राठौर जी, उसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ। हालांकि वह जांच का विषय है, प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। स्तर पर जांच करने के साथ साथ इन लोगों की मांग है कि हमें पुनः मंदिर में प्रवेश दिया जाए, और यदि मैंने गलत किया है तो भगवान मुझे दंड देगा, और यदि जिसने भी गलत किया होगा भगवान उसको परिणाम देगा। इस तरह की मांग को लेकर इन लोगों के द्वारा आज पेपर टाइम से खास बातचीत की है और अपनी आप बीती को बताते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है। पेपर टाइम के लिए रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।